वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सुई को देखते हैं जो एक बहुत ही अच्छी पायलट है और वहाँ पर वो अपने प्लेन को चला ही रही थी। तभी उनके सामने टर्बुलेंस आ जाता है जिसकी वजह से उनके को पायलट तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कुछ भी बटन प्रेस कर रहे थे। पर वहाँ पर उस सिचुएशन में भी सुई बहुत ही अच्छे से और कामली हर चीज़ को संभाल रही थी और अपने को पायलट को बोलती है कि तुम शांति से बैठे हुए रहो, मैं यहाँ से हैंडल कर लूँगी। पर वो इंसान बोलता है कि ये सब काम लेडीज़ का नहीं है। पर फिर उसके बाद सुई उसका मुंह बंद कर कर उसे चुपचाप बैठने के लिए कह देती है और सुई उस टर्बुलेंस से अपने प्लेन को वो भी बाहर निकाल ले आती है। और ये सब देखकर वहाँ पर जो उनके को पायलट थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब प्लेटफॉर्म पर देखते हैं जहाँ पर वही इंसान सुई का बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहा था कि आज उनकी वजह से वो इतने बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, नहीं तो अगर वो नहीं होती पता नहीं आज क्या ही हो जाता। फिर उसके बाद वो उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं जो उसी एकेडमी में फर्स्ट रैंक में आते हैं और अभी वो सिंगापुर एयरलाइन में पोस्टेड है। पर इतना कुछ सुनकर वहाँ पर सुई को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का अच्छे से बिहेवियर जानती है और उसे एक पास्ट का याद आता है जहाँ पर वो एक इंसान के साथ थी, वो भी एक गाड़ी में, और उनका नाम मिस्टर चैन था। और उस समय तो सुई उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, पर सुई उस समय ड्रग थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है। पर फिर भी वो मिस्टर चैन के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है जहाँ पर मिस्टर चैन भी उसे पूछते हैं कि सुई क्या तुम सही में आगे बढ़ना चाहती हो, जिस पर सुई उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये सब करना चाहती हूँ कि नहीं। और वहीं दूसरी साइड मैक जो सुई का बॉयफ्रेंड है वो रीन के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और सुई को ड्रग देने का काम भी मैक नहीं किया था और उसे मिस्टर चैन के पास भी भेजने का भी उसका ही मकसद था। और ये सब कहकर भी उसे ज़रा सा भी शेम फील नहीं हो रहा है अपनी खुद की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हरकत करते वक्त। और जो लड़की वहाँ पर रिंग थी वो भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वही दूसरी साइड मिस्टर चैन हर एक चीज़ में सुई से परमिशन मांग रहे थे और सुई और मिस्टर चैन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद सुई जब मिस्टर चैन को छोड़कर जाने वाली थी तब मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाओगी, जिस पर सुई कहती है ये बस कुछ टाइम के लिए मस्ती था, इसमें ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद मिस्टर चैन के सेक्रेटरी वहाँ पर आते हैं जो बताते हैं कि क्या आप सुई को बताएंगे नहीं कि आप उन्हीं के एविएशन कंपनी के न्यू एजेंट हैं। पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ सुई आगे क्या क्या करने वाली है। और जब सुई अंदर जाती है तभी उसका मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड से होता है जो उसे देखते ही उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, जिस पर सुई ये बात सुनकर हैरान होकर कहती है क्यों, तुम्हें नहीं पता था, तुम नहीं तो मुझे ड्रग देकर मिस्टर चैन के पास भेजा था और अब मेरे सामने नाटक कर रहे हो जब तुम उस रिंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और उसके मुंह पर सुई उसी का फोटो भेजती है और ये भी धमकी देती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारा करियर किस तरह से ख़त्म करती हूँ, तुम्हारे बारे में मैं कंपनी को बता दूंगी कि तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा हरकत कैसा है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ जैसा तुम्हारा इमेज बना हुआ है वैसा इमेज बना रह पाता है कि नहीं। पर वहाँ पर वो मैक डरने वाला नहीं था और सुई को ही धमकी देने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होकर मुझसे धमकी देने का बात करती हो। फिर उसके बाद सुई कहती है कि शुक्र मनाओ कि अभी तक तुम जेल में नहीं हो, मत वरना नहीं तो तुम मेरे साथ जो हरकत किए हो ना उसके लिए तो तुम्हें जेल में ही होना चाहिए था। और ये सब कहकर वहाँ से सुई जाने लगती है और मैक का कोई बात भी नहीं सुनती है, जबकि मैक उसे ही कह रहा था कि तुम ये सब कर रिग्रेट करोगी। पर वहाँ पर सुई अपना मिडिल फिंगर दिखाकर उसे चिढ़ा रही होती है और वहीं दूर मिस्टर चैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए। फिर अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर सुई जब अपना लंच कर रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले ही लंच कर रही हो, क्या मेरे साथ लंच नहीं करना चाहोगी। जिस पर मिस्टर चैन को देखकर सुई कहती है कि आखिर आपके पास इतना फ्री टाइम कैसे है और यहाँ से वहाँ आप बस भटक रहे हैं। और जब सुई मैक से परेशान हो जाती है तब वो उसे ब्लॉक भी कर देती है। फिर उसके बाद वहाँ पर सुई मिस्टर चैन से कहती है कि मेरा लंच खाया है तो अब मुझे
आपसे एक फेवर चाहिए, जिस पर मिस्टर चैन हामी जताते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सुई उन्हें कुली बनाकर यहाँ से वहाँ सामान पकड़वा कर उन्हें टहला रही होती है। फिर उसके बाद सुई अपने अपार्टमेंट के पास पहुँच गई थी और वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहती हो, यहाँ पर तो कोई सेक्रेटरी भी नहीं है। जिस पर सुई कहती है इसकी क्या ज़रूरत है और मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद मिस्टर चैन सुई के अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वो अपार्टमेंट अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था क्योंकि सुई ने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। पर वहाँ पर सुई थोड़ा साफ़ सफाई नहीं की हुई थी, उसकी वजह से वो एम्बेरस भी हो जाती है और ये चीज़ मिस्टर चैन वहाँ पर समझ रहे थे। फिर उसके बाद वो उसी चेयर पर मिस्टर चैन बैठते हैं और वहाँ पर अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से सुई अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और नर्वस में आ जाती है। और वहाँ पर सुई पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरा कुछ सवाल है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आता है। जिस पर सुई वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती है, पर ये साथ में उसके साथ ये भी कहते हैं तो यानी मैं तुम्हारा पहला गेस्ट हूँ जो इस घर में आया हूँ और तुम्हारा पहला मैन भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और मिस्टर चैन सुई को उठाकर लेकर जाते हैं और भी वहाँ पर गेट पर मैक आ जाते हैं अचानक से, क्योंकि वहाँ जो भी ग्रुप में हुआ था जिसकी वजह से मैक का बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो रहा था और सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे। वहीं बाथरूम में वहाँ सुई और मिस्टर चैन एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब में थे और वहाँ मिस्टर चैन पूछते हैं कि आगे तुमने उस दिन मुझे क्यों चूज़ किया। जिस पर वहाँ सुई कहती है क्योंकि वहाँ पर दो लड़कियों ने कहा कुछ ऐसा कि। फिर उसके बाद मिस्टर चैन कहते हैं मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम क्वाइट मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी और क्या पता जो भी बात तुमने सुना था वो सही हो। और वहाँ पर मिस्टर चैन और सुई एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और वहीं गेट पर मैक बस गेट को नॉक किए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फिर उसके बाद जब वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं तब मिस्टर चैन ही गेट खोलते हैं और मैक उस इंसान को देखकर थोड़ा पहचान नहीं पाता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन और मेरी गर्लफ्रेंड के घर पर क्या कर रहे हो, मुझे सुई से अभी मिलना है और तुम हटो रास्ते से। फिर उसके बाद मैक कहते हैं कि मैं एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन ही उसे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है और अभी रेस्ट कर रही है तो उसे परेशान मत करो तुम। पर यहाँ पर मैक बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तब मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ते हैं और मोड़ देते हैं और फिर उसके बाद आगे धक्का दे देते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर मैक और ज़्यादा गुस्से में आकर वापस से गेट को ठक ठक करने लगते हैं। और यहाँ पर सुई जब वापस आती है तब वो मैक को सबक सिखाना चाहती थी, पर तभी चैन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे और वो मैक को लेकर वहाँ से जा रहे थे। जबकि वहाँ पर मैक उनसे कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, मुझे मिलना है, पर फिर भी उनका कोई बात नहीं सुनता है। वहाँ सुई पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मेरे अपार्टमेंट का नंबर। यहाँ पर वहाँ चैन कहते हैं कि मैंने एलिवेटर में देखा था लिखा हुआ। सुई कहती इतना जल्दी तुम्हें याद हो गया। और मिस्टर चैन आगे कुछ शायद नहीं कहना चाहते थे, इसी वजह से सुई से कहते हैं कि क्या तुम इसी ड्रेस में रहोगी। तब वो सुई को याद आता है कि वो अभी किस हाल में है और वो तुरंत अंदर जाती है और अपने ड्रेस को बदलती है। फिर उसके बाद वो दोनों बैठकर अब बातें करते हैं और सुई अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन अब देती है कि उसका नाम सुई है और वो वहाँ पर काम करती है एज अ पायलट। बाद सुई चैन से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, जिस पर चैन अपना पूरा नाम बताते तो हैं पर सुई को लग रहा था ये नाम कहीं सुना हुआ है। और तभी सुई को याद आता है जो उसके आइडियल हैं उनका नाम भी चैन ही है और उन दोनों का मैचिंग कैसे हो गया अभी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि दो इंसान का नाम बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बात सुनकर वहाँ पर चैन को लगता है कि जिसे सुई अपना आइडियल समझती है वो कोई और नहीं वही इंसान है। पर अभी भी मिस्टर चैन अपना आइडेंटिटी वहाँ पर सुई को कुछ भी नहीं बताते हैं और सुई से पूछते हैं कि क्या तुम सही में उससे बात करना चाहती हो और उससे मिलना चाहती हो। जिस पर सुई कहती है क्यों नहीं, मैं जब अपने एकेडमी में थी तो वो मेरे सीनियर थे और मैं उन्हें अपना आइडियल समझती थी, इसी वजह से मुझे उनसे मिलना तो है और मैंने सुना है वो हाल ही में कंपनी ज्वाइन भी किए हैं। फिर उसके बाद सुई चैन से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। जिस पर चैन कहता है कि मैं तो अभी बहुत ज़्यादा ही ब्रोक हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकती हो, मैं तुम्हारे घर का हर एक काम करूँगा और तुमसे ज़्यादा सैलरी भी नहीं लूँगा। पर वहाँ पर सुई कहती है नहीं नहीं, मेरे पास उतना काम नहीं है जो काम मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और वहाँ पर
बात लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और फिर उसके बाद सुई मिस्टर चैन को वहाँ से निकाल देती है। तब मिस्टर चैन उन्हें पता चलता है, कॉल पर वो थे और उनकी ग्रैंडमा का कॉल आया था। ग्रैंडमा बहुत गुस्से में चैन से बात कर रही थी और वहाँ सुई भी गेट पर ही थी। वो देखती है कि चैन अभी तक तो गया ही नहीं है और उसे ये बात पता चलती है। लगता है कि वो सही में बहुत ज़्यादा ही ब्रोक है और उसके पास पैसे नहीं है और ना ही नौकरी है और उसके पास उनकी बस एक ग्रैंडमा है और आखिर वो उनका ख्याल रखेंगे, यही सब सुई सोचने लगती है। पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है क्योंकि ग्रैंडमा तो उसे गुस्से में ये कह रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, मेरी अभी तक ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी नहीं आई है। और यही सब समझ कर सुई अपना कहानी समझकर और वहाँ चैन ग्रैंडमा को समझा रहा था। पर जब मिस्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं तब सुई उन्हें रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ऑफ़र अच्छा लगा पर मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं होगा, बस तुम्हें हर एक हाउस होल्ड वाला काम करना होगा और सोफ़ा पर ही सोना होगा। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं सोफ़ा पर सोऊंगा। जो तो सुई पूछती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? पर वहाँ पर अगर नापसंद वाला बात बोल देते मिस्टर चैन तब वहाँ से उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ता और सुई उन पर बहुत ज़्यादा ही तरस खा रही थी, इसलिए उन्हें 500 एडवांस भी दे देती है। और अगले दिन अब प्लेन में देखते हैं जहाँ पर सुई अपनी नौकरी पर गई थी। तभी वहाँ पर केविन क्यू आकर कहती हैं कि आपको वापस कंपनी में बुलाया गया है और आपको प्लेन उड़ाने से भी मना किया गया है। फिर उसके बाद अब कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जो सुई के बॉस थे और मैक के बॉस थे वो मैक का साथ देकर वहाँ पर सुई को निकालना चाहते थे। हमेशा से सुई को पसंद नहीं करते थे और अब तो मैक की वजह से उनके पास कुछ प्रूफ थे, वो भी झूठे प्रूफ, जिसकी वजह से वो सुई को ग्राउंडेड कर देते हैं और अब प्लेन सुई नहीं चला सकती थी क्योंकि अब उस पर जांच पड़ताल होने वाले थे। और ये सब देखकर वहाँ पर मैक और रीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वहाँ पर सुई कहती है ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुझ पर झूठा ब्लेम लगाया है, उसका भी सच का जल्दी ही खुलासा हो जाएगा और सभी को पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर गलत है और खुद को देख लो पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले। और यही सब सुनकर वहाँ पर रिंग को और गुस्सा आने लगता है उस पर। वहाँ दूसरी साइड अब घर पर देखते हैं जहाँ पर चैन घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे थे और सुई आती है वहाँ पर बहुत दुखी मन से और थकी हुई और जो भी कुछ उसके साथ हुआ था उसके बारे में वो बताती है। तब चैन कहते हैं तुम चिंता मत करो, जल्दी सबको सच पता चल जाएगा कि तुम ऐसी इंसान नहीं हो, क्योंकि चैन को ये बात पहले ही पता चल गई थी सुई के आने से पहले और वो उस काम पर लग गए थे। वहाँ पर सुई बताती है कि अगर वो प्रेसिडेंट से मिल लेती तब वो खुद ही उन्हें सारा सच बता देती और मुझे कि वो मेरी ही बातों पर बिलीव करते हैं क्योंकि जो सच है वो सच ही रहेगा हमेशा। ये सब सुनकर वहाँ पर चैन को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिसका बात कर रही थी सुई वहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि चैन ही तो थे प्रेसिडेंट वहाँ के और वो उसकी बात भी समझ गए थे। फिर उसके बाद वो टाइम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते भी हैं और फिर ये घर में रहने के लिए भी सुई उन्हें दे दी थी। इसमें देखते हैं जहाँ पर रेन को कोई मौका मिलता और वो सुई को परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और तभी वहाँ पर चैन के सेक्रेटरी देख लेते हैं कि सुई को कोई परेशान कर रहा है तो वो वहाँ से सुई को लेकर जाने लगते हैं, जबकि वहाँ पर रेन सेक्रेटरी से बात करना चाहती थी पर फिर भी वहाँ पर सेक्रेटरी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो सुई के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देख कर सुई को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वहीं अब सुई और सेक्रेटरी उस डॉक्यूमेंट्स पर बात कर रहे थे जो भी ब्लेम उस पर लगाया गया था और वो किस तरह से झूठ था। वहाँ पर तो दूर बैठे मिस्टर चैन भी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि सुई अभी तक उन्हें अपना वीचैट का आईडी नहीं दी है और वो यहाँ पर उनके ही सेक्रेटरी के साथ सबसे पहले वीचैट में ऐड भी कर ली। और ये सब देखकर वहाँ पर सेक्रेटरी थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि मिस्टर चैन गुस्से में आ गए थे ये सब देखकर। और सुई के जाने के बाद वहाँ पर चैन से मिलते हैं और उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताते हैं पर वहाँ पर सुई गई नहीं थी, वो वापस आ जाती है। उसी वजह से मिस्टर चैन घबरा जाते हैं और अपना कॉफ़ी अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं और सेक्रेटरी वहाँ पर मिस्टर चैन को बचाने के लिए वहाँ पर सुई को अपने बातों में बिजी रखते हैं और उसी समय चैन वहाँ से भाग जाता है। पर सुई वहाँ देख लेती है चैन को जाते हुए और वो उन्हें पीछे से देखकर ही उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसे ये फैमिलियर लग रहा है उनका बैग। पर वहाँ पर
सुई कुछ बातें रह गई थी सेक्रेटरी से बात करने की, तो वो कर कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद वापस वहाँ पर चैन आ जाते हैं और चैन सेक्रेटरी से कहते हैं कि जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए और भी सबूत चाहिए वो तुम इकट्ठा करोगे अब, और सुई पे जो ब्लेम लगा है और जो लोग लगाए हैं उसको छोड़ना मत इसलिए। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन ड्रेस चेंज कर ही रहे थे और तभी वहाँ पर सुई भी आ गई थी और बरी में वो अपना पैलेट वाला ड्रेस जल्द से जल्द छुपाते हैं, पर वहाँ पर सुई को लग रहा था कि चैन कुछ छुपा रहे हैं, पर सुई को वो देखने ही नहीं देते हैं कि वो क्या छुपा रहे हैं और कहने लगते हैं तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, उधर कॉकरोच है तो तुम मत देखो, तुम डर जाओगी। पर वहाँ पर सुई कहती है कि मुझे उन सब से डर नहीं लगता, मुझे पायलट वाले ड्रेस में देखना चाहोगी। जिस पर सुई कहती है कि क्या तुम कोई प्ले खेलना चाहते हो मेरे साथ, क्या पता हो उसमें सही में तुम बहुत अच्छे लगो। और वहाँ पर चांद कहते हैं कि अगर तुम्हें सेटिस्फाइज करना है मुझे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो दोनों सोई हुए थे तभी वहाँ पर कॉल आता है सुई के पास और उसके पास नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि सुई वापस से प्लेन को चला सकती है और साथ में जांच पड़ताल भी चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था जब तक जांच पड़ताल किसी इंसान पर चल रहा है, किसी पायलट पर, तब तक वो प्लेन नहीं चला सकते थे। पर उनके प्रेसिडेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा था और सुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो अपने भगवान जी को थैंक यू भी कह रही थी। पर ये सब देख कर वहाँ पर चैन कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया है और तुम थैंक यू किसी और को कह रही हो। पर तभी सुई उनके चिप पर किस करके वहाँ से जल्द अपना पायलट वाला ड्रेस पहनकर जाने लगती है और चैन जाने से पहले उससे कहते हैं कि अच्छे से चलाना और वापस सेफली घर भी आ जाना, और सुई उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब प्लेटफॉर्म में देखते हैं जहाँ पर मैक आता है और कहता है कि तुम आखिर कर क्या कैसे लेती हो ये सब कुछ, और जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल कैसे जाता है, तुम बताओ अगर तुम किसी और को भी डेट कर रही हो, मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। जिसमें सुई कहती है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और बुरे लोगों जैसे तुम्हारे जैसे उनके साथ वैसा ही होगा समय पर आने पर, और अपने आप को देख लो पहले फिर उसके बाद मुझे जज करना। देखते हैं जहाँ पर बैक में सुई बैठी हुई थी तभी वहाँ के जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि सुई तुम पीछे क्यों बैठी हुई हो, तुम मेरे बगल में बैठो। और मैक ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनका सीट था और वो सीट सुई को मिल जाता है और मैक को पीछे जाना पड़ता है, पर उनसे ज़्यादा अच्छा सुई वहाँ पर प्लेन चला रही थी। और वहीं दूसरी साइड मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे और जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर चैन को बहुत बुरा भला बोल रहा था कि अगर आखिर वो यहाँ का बॉस है तो वो इस तरह से टाइम का वेस्ट करेगा और हमारा टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि किसके टाइम का कितना वैल्यू होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होता है और मीटिंग में बहुत सारे ऐसे भी फैसले थे जहाँ पर बहुत सारे लोग उस फैसले से नाखुश थे। इसी वजह से मिस्टर चैन कहते हैं कि जो भी यहाँ पर रहना चाहता है और मेरे फैसले में साथ देना चाहता है वो यहीं पर रुके और जो नहीं वो यहाँ से बेशक जा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस इंसान के साथ बॉस के साथ चले जाते हैं, पर वहाँ पर रीन के फादर थे वो भी जाने ही वाले थे, पर मिस्टर चैन कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी वजह से वो यहीं पर रुक जाते हैं। जब मीटिंग रूम से बाहर रीन के डैड आते हैं तब वहाँ पर रीन को वो कहते हैं कि अभी तुम थोड़ा ग्राउंडेड रहो तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ज़्यादा तेज़ बनोगी तो तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। और वहीं प्लेन पर देखते हैं एक पैसेंजर को हार्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है और अभी तुरंत इमरजेंसी के लिए उन्हें लैंडिंग करना था और उनके बगल में बैठे हुए जिंग को पता चल जाता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है और जल्द से जल्द उन्हें ऑपरेट करना होगा। इसी वजह से जब सुई और मेन कैप्टन को पता चलता है ये बात तो वो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मान जाते हैं। तो वहीं दूसरी साइड मिस्टर चैन को भी पता चला था कि उन्हें तुरंत से तुरंत सुई के प्लेन को इमरजेंसी लैंड के लिए वापस आना होगा। और वहाँ पर मैक तो बैठे बैठे ही बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पर मेन पायलट और सुई बिल्कुल भी नहीं डरे और वहाँ पर साथ में मिस्टर चैन भी उनका नीचे टावर हाउस से उनकी हेल्प कर रहे थे। पर उन आवाज़ को सुनकर सुई को लग रहा था कि ये आवाज़ उन्होंने पहले भी सुनी हुई है। थैंकफुली अच्छे से लैंड हो जाता है प्लेन और फिर उसके बाद वो लेडी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर सुई आती है। तब वहाँ पर पायलट उनका बहुत तारीफ़ करते हैं, पर ये सब देखकर मैक को बहुत जेलस फील हो रहा था तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पर मिस्टर चैन एक फ्लावर बुके के साथ आए हुए थे और सुई का वेट कर रहे थे। तभी वो जिंग को देखते हैं और जिंग तो उन्हें देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिंग कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैन का ही छोटा भाई है। और वो अपने भाई को देख कर कहते हैं कि तुम यहाँ
पर आए हो और मेरे लिए फ्लावर्स भी लाए हो। जिस पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है और मैं किसी और के लिए लाया हूँ। और यहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर जिंग को लगता है कि भाई ने ज़रूर कोई लड़की को पटा लिया है और अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। पर यहाँ पर मिस्टर चैन उसे अभी कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे घर का की देकर बोलते हैं कि तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर आज सुई के लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी डिशेज बनाए हुए होते हैं मिस्टर चैन, और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और अपना डिनर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी सुई। पर सुई के बाद तभी कॉल आता है और पता चलता है उनकी बेस्ट फ्रेंड एडी वहाँ पर आने वाली है। इसी वजह से वो मिस्टर चैन को घर से निकाल देती हैं और कहती हैं कि आज के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त को अभी इस बारे में पता चले। और रास्ते में वहाँ पर मिस्टर चैन और एडी एक दूसरे को देखते भी हैं। पर फिर उसके बाद एडी अंदर जब आती है तब पूछती है सुई से कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, मुझे तो लगा तुम किसी इंसान को छुपाई हुई हो यहाँ पर। जिस पर सुई कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उतना अच्छा प्यारा डिनर सेट देखकर उन्हें और अच्छा लग रहा था एडी को कि सुई इतने अच्छे से उसका स्वागत की है। रास्ते में मिस्टर चैन वहाँ से जा रहे होते हैं तब वहाँ पर रिन और मैक भी उसे जाते हुए देख लेते हैं। और रिन को तो और ना ही मैक को अभी मिस्टर चैन के बारे में पता था कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी के वो प्रेसिडेंट हैं, और वो तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि वो सुई के बॉयफ्रेंड हैं। और इसी वजह से वो उनका बहुत इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, सुई ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया घर से। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। और इतना सुनना ही था कि मिस्टर मैक बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं वहाँ पर, और रिन ये सब देख कर उनका और इंसल्ट करने लगती है और साथ में सुई का भी। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वहाँ रिन को लग रहा था कि वो उन्हें सही में यानी मिस्टर चैन को धक्के मार के वहाँ से निकालने के लिए है। पर वहाँ पर तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी उन दोनों को भाव नहीं देता है और मिस्टर चैन के साथ जा रहा होता है। और वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन को वापस आकर देखकर वहाँ जिंग पूछता है कि क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको निकाल दिया घर से, इसलिए आप वापस घर आ गए। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं खुद ही आया हूँ, वैसे भी ये मेरा घर है, अगर तुम्हें रहना है तो जाकर मेन घर में जाकर रहो, ये मेरा अपार्टमेंट है। पर वहाँ पर जिंग कहते हैं कि आपने ही तो इस घर का मुझे की दिया था। फिर उसके बाद चैन कहते हैं कि तो अगर मैंने तुम्हें रहने को दिया तो शांति से रहो, मुझसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और तभी वापस से सुई का कॉल आता है और चैन भागे भागे उनके घर चले जाते हैं। और ये चीज़ जिनको समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई इतना ज़्यादा पागल किसी लड़की के पीछे आज तक नहीं थे जितना आज मैंने उन्हें देखा है। फिर उसके बाद घर पहुँचते ही सुई और मिस्टर चैन एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एडी डिनर कर वहाँ से चली गई थी। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर आज मैक का टेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि वो अभी भी को पायलट थे और इसलिए उनका टेस्ट हो रहा था। जैसे सुई अभी को पायलट थी, इसी वजह से उनका भी जल्दी टेस्ट होने वाला था। लेकिन मेन जो पायलट थे यानी मिस्टर टैक, वो उन्हें फेल कर देते हैं उस असाइनमेंट में, क्योंकि उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड देखकर पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी प्लेन चलाते समय सीरियस नहीं है और उन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या कौन सा बटन वो प्रेस कर रहे हैं। इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैक रिन से होते हैं कि वो अपने डैड से बात कर उनकी हेल्प करते, पर वहाँ पर रिन क्या ही करती, जो इंसान खुद ही अपने असाइनमेंट में फेल हो गया था। पर फिर भी वो बोलती है मैक को कि वो अपने डैड से बात कर देखेगी। और यहीं दूसरी साइड सुई अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि मैक अपने टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छा पायलट बन ही नहीं सकता है और वो कभी भी मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसी वजह से वो फेल होना उसके लिए ज़रूरी ही था। और यहीं दूसरी साइड देखते हैं जो सुई और मैक के बॉस थे, वो यहाँ पर कुछ मिस्टर चैन के खिलाफ खिचड़ी पका रहे थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर कुछ प्लानिंग भी बना रहे थे, जिसमें मिस्टर चैन का बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला था। और उनकी गर्लफ्रेंड तो बस उनके कंपनी की स्पोकन पर्सन बनना चाहती थी और इसी वजह से वो उस इंसान की बहुत मदद भी कर रही थी। पर वहाँ पर उस इंसान का तो सबसे बड़ा बदला बस मिस्टर चैन से लेना था, ताकि वो उनके कंपनी को ही हथिया सकें। और यही अब देखते हैं जहाँ पर सुई अपनी पार्टी के लिए रेडी होने वाली थी, क्योंकि मिस्टर चैन की कंपनी एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें सुई एक बहुत ही अच्छे ड्रेस में रेडी होकर वहाँ से
आने वाली थी, पर उससे पहले मिस्टर चैन को उस ड्रेस में पहनकर अपने आप को दिखाती है, जिसमें मिस्टर चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और गॉर्जियस लग रही थी। और अब उसी पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सुई अपने इनविटेशन कार्ड को दिखाती है, पर वहाँ पर जो गार्ड थे जो चेक कर रहे थे वो कहते हैं कि ये तो वैलिड है ही नहीं, और बार बार चेक करने के बाद भी वही रिजल्ट आ रहा था। तब सुई समझ चुकी थी कि ये कोई किसी का जानबूझकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग है, और ये प्लानिंग किसी और का नहीं बल्कि रिन का ही था और उस आदमी की गर्लफ्रेंड का था। और यहाँ पर सुई पीछे नहीं हटने वाली थी, इसलिए वो पीछे वाले रास्ते से ही जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर चैन और मिस्टर टैको एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर वहाँ पर मिस्टर चैन को वो नहीं देख पाती है सुई, और वहाँ पर मिस्टर टैक को ही देखती है और उन्हें यही लगता है कि वही मिस्टर चैन है, क्योंकि उन्हें पीछे से ही देख पाती है। और मिस्टर चैन के पास कुछ कॉल आ जाता है जिसकी वजह से वो बात करने के लिए चले जाते हैं, और तभी मिस्टर टैक को पता चलता है कि कोई उनका पीछे से बात सुन रहा है, इसलिए वो सामने बुलाते हैं उस इंसान को, जहाँ पर सुई सबसे पहले सामने आकर उन्हें तो सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि वो उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है और वो अपने एकेडमी टाइम से ही उनसे मिलना चाहती थी। यहाँ पर मिस्टर टैको उन्हें बताना चाहते थे कि वो बिल्कुल भी वो पर्सन नहीं है जिसे वो समझ रही है, क्योंकि मिस्टर चैन को उनका नाम लेकर मिस्टर टैक को बुला रही थी, इसी वजह से मिस्टर टैक को पता चल गया था और वहाँ दूर छुप कर देख रहे थे मिस्टर चैन ये सब कुछ और हंस रहे थे, क्योंकि तभी जब चुप होते हैं वहाँ पर सुई, तब मिस्टर टैक उसे बताते हैं कि जिसे वो समझ रही है वो इंसान वो नहीं है, पर उनसे मिलकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त हैं जिनके बारे में वहाँ पर सुई बात कर रही थी। पर इस वजह से वहाँ पर सुई बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। और वहीं अब पार्टी के अंदर देखते हैं जहाँ पर सुई को देखकर सभी लोग उसे बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ उस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और रिन तो उसे फिर से मदद सिखाने आ रही थी, उसके ड्रेस पर ड्रिंक गिराने वाली थी, पर तभी सुई उसी का प्लान उसी पर गिरा देती है और इस वजह से रिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है। और सुई उसे कहती है तुम्हें देखकर चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि लोगों के पीछे इस तरह से खड़े नहीं होते हैं, अगर तुम्हें पीछे रहना इतना ही पसंद है तो तुम कहीं और भी रह सकती हो। फिर उसके बाद अब वो उस पार्टी के हॉल में देखते हैं जहाँ रूम्स होते हैं और उसमें सुई उन दोनों का एक साथ फ़ोटो लेना चाहती थी, पर वहाँ पर ले नहीं पाती है क्योंकि मिस्टर चैन वहाँ पर आए हुए थे। और सुई उन्हें देख कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बात नहीं कर पाते क्योंकि उसी रूम में रिन और मैक आ जाते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ रिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैक उसका मूड ठीक करना चाहता था। उसी वजह से बचने के लिए सुई और मिस्टर चैन उसी रूम के कवर्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर चैन को देख पा रहे थे कि वो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था, क्योंकि जिस ड्रिंक को वो पिए थे उसमें ड्रग्स मिला हुआ था और सुई उनका ये बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी। पर वहाँ से रिन और मैक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और बाहर आकर जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो सुई और चैन बाहर आते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर उसके बाद सुई समझ गई थी कि चैन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं दूर पार्टी में देखते हैं जहाँ पर एक वेटर उसी इंसान के पास आती है और कहती है कि जो प्लान आपने बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर उसके बाद वही इंसान रिन के फादर से कुछ बातें कर रहे थे और वो अभी लाइव टेलीकास्ट किसी चीज़ का करने वाले थे और उन्हें लग रहा था वो लाइव टेलीकास्ट मिस्टर चैन और उस लड़की का होगा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ तो उल्टा रिन और मैक का ही वीडियो दिख रहा था सभी को। और ये सब देखकर वहाँ रिन के फादर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब बंद करो। और वहीं दूर रिन और मैक को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और फादर आकर तुरंत उस कैमरे को ढूंढते हैं और बंद करते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चलती है रिन और मैक को कि उनका वीडियो सभी लोग देख रहे थे, तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर सुई किसी तरह से मिस्टर चैन को बाहर लेकर आती है और सेक्रेटरी को देखते ही वो कहने लगती है कि मिस्टर सेक्रेटरी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, यहाँ पर मेरा ये यानी मिस्टर चैन यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहाँ पर मिस्टर चैन के सामने सेक्रेटरी आना नहीं चाहते थे, पर जैसे ही वो उन दोनों की मदद करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिलाया था और इसके बारे में उन्हें पता करना था कि आखिर वो इंसान है कौन। और सेक्रेटरी उसी काम पर लगने वाले थे तुरंत। और वहीं दूसरी साइड ये प्लान फेल देखकर वहाँ पर वो इंसान भी गुस्से में था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बस माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि वो सारा प्लानिंग उन दोनों का ही तो था। वो इंसान किसी से बात करता है और पता लगाना चाहता था कि उसका प्लान किस तरह से और ऐसे कैसे फेल हो गया है। और वहीं दूसरी साइड आधी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन भी अपनी सेक्रेटरी को कह रहे थे कि उन्हें पता है कि ये काम किसने किया है और अब तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अगले दिन और
कंपनी में पहुंचकर वहाँ पर सुई को पता चलता है मैक और रिन के बारे में, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उनकी लाइफ में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। पर इसी बीच में रिन और मैक का भी रिलेशन थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा था क्योंकि जब रिन शादी का बात लाती है तब मैक को देख कर ये साफ पता चल रहा था कि वो उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता है। और यहाँ घर पर देखते हैं जहाँ पर सुई आज के खबर के बारे में मिस्टर चैन को बता रही थी, तो वहीं पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं एक नया जॉब ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। पर वहाँ पर सुई कहती है अच्छा है तुम ढूंढो, क्योंकि इतने पैसे में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जितना मैं तुम्हें दे रही हूँ। और वहाँ पर मिस्टर चैन फ्लर्टिंग करते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर कुछ काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्मूथली जाता है। पर वो इंसान जो उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करने आया था वो कह रहा था कि मेरी नैन्सी भी लगभग आपके ही एज की है, तो वो क्या अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप उसके साथ ना चाहेंगे। ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर चैन थोड़ा अजीब लगता है उनको, पर वहाँ पर वो तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पायलट प्लेन में देखते हैं जहाँ पर पायलट रेस्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पर टैक आते हैं और सुई को तो उस तरह से देखकर वो अपना कोट उसे दे देते हैं, जिस पर सुई कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर दूर खड़ी वहाँ पर रिन को लग रहा था कि सुई ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो भी मिस्टर टैक को, इसी वजह से उसे सब कुछ ईजिली मिल रहा था और इस बारे में भी वो फोटो लेकर आगे के अपने किसी प्लान में यूज़ करने वाली थी और सुई को फंसाने वाली थी। बिल्कुल ऐसा ही करती है वहाँ पर रिन। फिर उसके बाद इस बारे में भी मिस्टर चैन को पता चल जाता है जब वो अपने मीटिंग रूम में होते हैं और किसी चीज़ पर मीटिंग कर रहे थे, पर वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ और मैं देखना चाहूँगा कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि सुई का नाम खराब करने का उसके भूत सवार है। और अब सुई का भी टेस्ट हो रहा था और उसमें वो पास हो जाती है और वो भी 100 मार्क्स से, क्योंकि सुई एक बहुत ही अच्छी पायलट बनने वाली थी और वो अभी तक वो पायलट थी। पर वहाँ पर जो भी उनके साथ ट्रैवल करते हैं वो हमेशा ही खुश ही रहते हैं क्योंकि उसके काबिलियत को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि इतनी अच्छी कम उम्र में इतनी टैलेंटेड गर्ल हमारे बीच में रहती है। और मजाक मजाक में ही वो दोनों पायलट सुई से पूछते हैं कि क्या तुम सिंगल हो, अगर सिंगल हो तो बताओ हमें, जिस पर सुई कहती है कि मैं सिंगल तो नहीं हूँ शायद, बस ऐसे ही कहती है। तो वहाँ पर टैक और जो एक और पायलट थे वो थोड़ा शक करने लगते हैं उस पर और समझ गए थे कि सुई इस बारे में बात नहीं करना चाहती है। और वहाँ पर नीचे वहाँ रिन बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो किस तरह से सुई को मजा चखाए, क्योंकि वो कुछ भी करती थी उसमें वो फेल ही हो जाती थी। कई पैसेंजर आई थी जिनके हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था और वो किसी तरह से भी बची थी उन्हीं पायलट्स की वजह से, और इसी वजह से वो उन्हें थैंक यू कहना चाहती थी। पर यहाँ पर सुई सभी को क्रेडिट देती है क्योंकि वो बस अकेली नहीं थी। पर ये सब देखकर वहाँ पर रिन को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। और जब इस बारे में मैक को भी पता चलता है तब उसे बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वो किसी गलत इंसान को तो नहीं चूज़ कर लिया है और सही इंसान को छोड़कर। यहाँ पर मिस्टर चैन भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि वो तो डबल लाइफ जी रहे थे, अपनी कंपनी में भी काम करना था उन्हें और साथ में वहाँ सुई और अपने कुछ लोगों को पर भी ध्यान देना था जो उसे उसी की कंपनी से बाहर निकालना चाहते थे। पर वहाँ पर कॉल भी आता है सुई का मिस्टर चैन के पास कि वो एग्ज़ाम में पास हो गई है और वो इसी वजह से इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो सबके साथ होना चाहती है, यानी अपनी दोस्त एडी के साथ और उसके साथ भी। और ये सब जब वो बात कर रही थी तब रिन के फादर भी वहीं पर थे और ये सब सुनकर उन्हें लग रहा था कि मिस्टर चैन रिलेशनशिप में आ गए हैं। और वहाँ पर आज तो मिस्टर चैन भी सुई को लेने के लिए आ गए थे। फिर उसके बाद वो सब रेडी शेडी होकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहली बार सुई एडी और मिस्टर चैन को मिलाती है एक दूसरे से। और वहाँ पर एडी मिस्टर चैन से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर वहाँ पर एक और सरप्राइज़ मिलने वाला था क्योंकि जिंग भी वहाँ पर आने वाले थे और एडी आने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैन के छोटे भाई जिंग ही थे। और यहाँ पर जिंग को देखकर एडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पर वहाँ पर सुई उसे पहचान लेती है कि वो एक बहुत ही बढ़िया रेसर है और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस है। और उन सब से मिलकर सुई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सब एक डिनर वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। पर वहाँ पर दो लोग थोड़ा नर्वस थे, पहला तो मिस्टर चैन और दूसरा एडी। दोनों कपल अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं और इन दोनों का प्लान बस इन दोनों का भाई का प्लान था। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसी वजह से वो मिस्टर चैन कहते हैं कि सुई तुम्हें उन दोनों को भी टाइम देना चाहिए और हमें भी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और ये बात सुनकर वहाँ पर सुई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि एडी और जिंग दोनों को ही बहुत तेज़ फीवर हो गया था, क्योंकि वो दोनों कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। पर मिस्टर चैन को अपने भाई पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता था और वो उसके पास जाकर कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, जल्द से जल्द उठो। पर वहाँ पर मिस्टर चैन के पास एक कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर बात करने के लिए चले जाते हैं और तभी जिंग अपनी नींद से खोलते हैं और फिर उसके बाद वो गलती से अपने भाई को बुला रहे थे। और ये सुनकर वहाँ पर सुई को थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर मिस्टर चैन को जिंग कैसे जानते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और सारे मामलों को अच्छे से संभाल लेते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद तभी सुई के पास भी कंपनी से कॉल आ जाता है और उन्हें जल्द से जल्द कंपनी वापस बुलाया गया था। और ये चीज़ समझकर वहाँ पर चैन और एडी भी जो उठ चुकी थी वो सुई से बात करती है और कहती है कि तुम जाओ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और फिर उसके बाद जिंग से मिस्टर चैन बात करते हैं और कहते हैं कि तुम एडी का ध्यान रखना, जिस पर एडी कहती है मेरे पास पैर हाथ है, मैं अपना खुद ध्यान रख सकती हूँ। पर वहाँ पर जिंग के हवाले एडी को कर वहाँ से मिस्टर चैन और सुई चले जाते हैं। और आज कंपनी में पहुँच कर सुई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पायलट बन गई थी। इसी वजह से बहुत लोग उनका इंटरव्यू भी लेना चाहते थे। और अभी हाल ही में जो टर्बुलेंस के कारण और एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में भी किस तरह से सुई उस मामले को संभाली थी, इसी वजह से उन पर थोड़ा बात होने वाला था। और वहीं सेक्रेटरी दूर खड़े वीडियो कॉल पर ये सारे इंटरव्यू को दिखा रहे होते हैं। और वहाँ पर जब सुई से पूछा गया क्या आप ये सब कुछ इतना आसानी से कैसे हैंडल कर सकती हैं, तब वहाँ पर सुई कहती है ये तो हमारा ड्यूटी है हमारे पैसेंजर को सही सलामत पहुँचाने का। फिर उसके बाद एक पर्सनल सवाल भी उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सिंगल हैं अभी तक, क्या आपका कोई पार्टनर है, जिस पर सुई कहती है कि मैं अभी सिंगल हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर वीडियो कॉल पर ही मिस्टर चैन गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और सेक्रेटरी डरते हुए तुरंत कॉल को उन्हें कट करना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ जो मिस्टर वैन थे उन्हीं के साथ उनका मीटिंग हो रहा था, वो उनके साथ लंच करना चाहते थे, इसलिए वो सुई को इनवाइट भी करते हैं। और जब मिस्टर चैन सुई को लेने आए थे तब सेक्रेटरी बताते हैं कि मैडम सुई तो मिस्टर वैन के साथ चली गई हैं। और वहाँ पर रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर सुई को दूर से मिस्टर चैन देख रहे थे और वैन को भी, पर उनसे अब कंट्रोल नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे थे, तो वो खुद ही वहाँ पर सुई के पास बगल में बैठ जाते हैं। और इस बात को वहाँ पर सुई समझ गई थी और उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। पर मिस्टर वैन को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये इंसान कहाँ से आ गया, जिस पर सुई उन्हें बताती है ये मेरा दोस्त है। जिस पर वहाँ पे मिस्टर चैन कहते हैं मैं तुम्हारे से दोस्त हूँ। और फिर उसके बाद सुई कहती है हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो हमें जाना होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा ही एम्बेरस नहीं होना चाहती थी। फिर मिस्टर वैन उनके जाने के बाद कहते हैं लगता है मेरा कोई उम्मीद नहीं है। और बाहर मिस्टर चैन और सुई एक दूसरे के बहुत करीब थे और कहते हैं सुई से मिस्टर चैन की क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता, जिस पर सुई कहती है तुम्हें तो पता ही है कि तुम मेरे क्या हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सवाल, वो तो बस एक नॉर्मल सा लंच ही था, उसमें ज़्यादा मत तुम सोचो। फिर उसके बाद मिस्टर चैन सुई को किस कर लेते हैं। देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन और सुई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर उसी बीच में मिस्टर चैन पूछते हैं अब हमारे रिलेशन को तुम्हें नाम देना होगा, जिस पर सुई कहती है तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद सुई अच्छे से जानती थी कि वो मिस्टर चैन को कितना पसंद करने लगी है और ये चीज़ भी वो जानती है कि मिस्टर चैन भी उसे बहुत पसंद करते हैं। पर उसके बाद कुछ समय बाद ही देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन के पास उनकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है जो वापस आने वाली थी। और लिए सुई भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, पर मिस्टर चैन अभी उन्हें ग्रैंड माँ से नहीं मिलाना चाहते थे, क्योंकि ग्रैंड माँ का बिहेवियर वो अच्छे से जानते हैं कि वो कितना समय से उनकी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे। और उसी बीच में जब वो दोनों शॉपिंग कुछ कर ही रहे थे तब उनका मुलाकात रिन और मैक्स से होता है, जहाँ पर सुई और उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर चैन को देखकर रिन को लगता है कि ये दोनों गरीब इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं भला, और वो उनका इंसल्ट करने लगती है। पर वहाँ पर वो चैन बता देते हैं कि तुम जिसका इंसल्ट कर रहे हो उसका भारी नुकसान तुम्हें बाद में उठाना होगा। पर वहाँ पर उस समय रिन और मैक को ये बात समझ में नहीं आती है और चैन वहाँ पर और ज़्यादा इंसल्ट नहीं देख सकते थे, इसी वजह से वो वहाँ के कीमती चीज़ है वो यहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना चाहता हूँ। पर यहाँ पर सुई वहाँ चैन का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी और वहाँ से रिन और मैक को तो निकाल दिया जाता है। पर रिन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ऐसा बिहेवियर देखकर उन लोगों का, क्योंकि उसे इस बात का बस अंदाज़ा था कि वो दूसरे के साथ कैसा भी बिहेव करे वो चलेगा, पर उसके साथ ऐसा कोई बिहेव ना करे तभी उस सभी के लिए अच्छा है। पर यहाँ पर मैक बहुत ज़्यादा ही रिन से परेशान और बोर हो गया था, इसी वजह से वो उससे जल्द से जल्द छुटकारा चाहता था और उनके प्लान में ज़्यादा साथ नहीं देना चाहता था। पर अभी वो इतना आसानी से निकल नहीं सकता था जब तक रिन से उसका कोई भारी फ़ायदा ना हो जाए।
और वहाँ पर दूसरी साइड सुई कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो चैन को बाहर खींच लेती है स्टोर से बाहर और कहती है ये सब ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जो तुमने अभी अंदर एक्टिंग किया वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एक्टिंग था। पर वहाँ पर चैन बताना चाहते थे कि वो कोई एक्टिंग नहीं था, मैं सही में तुम्हारे लिए ये सब कुछ ले सकता हूँ। पर वहाँ पर सुई कहती है कि मैं अपनी सैलरी में इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। एक वीक के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर सुई और रिन दोनों एक ही प्लेन में होते हैं, जहाँ पर रिन केविन क्यूब का जॉब कर रही होती है और वहाँ पर सुई कैप्टन का। पर वहाँ कैप्टन से मिलना ग्रैंड माँ चाहती थी, जो मिस्टर चैन की ग्रैंड माँ थी, और वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था फिर से। इसी वजह से सुई इस मामले को खुद ही हैंडल करना चाहती थी अंदर, क्योंकि केविन क्यूब से तो वो मामला हैंडल हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एक बच्चा रो रहा था। तो वहाँ पर रिन उसी को डांटने लगती है, क्योंकि वो तो डरा हुआ था इसलिए रो रहा था, पर वहाँ रिन को समझाना चाहिए था, तब वो उसे ये भी काम नहीं हुआ। इसी वजह से सुई वहाँ आती है और उस बच्चे को चुप भी कराती है और अच्छे से बात भी करती है। ये सब कुछ देखकर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उससे, क्योंकि उन्हें पता तो चल ही गया था कि वो वही लड़की है। और नीचे अब देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ वहाँ पर सुई का वेट कर रही थी, तब रिन देखती है उन्हें तो कहती है यहाँ पर ओल्ड लेडी खड़े नहीं रह सकती है और यहाँ से तुम चली जाओ, और बहुत बदतमीजी से उससे बात कर रही होती है, जिस पर ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं कर रही हूँ और ना ही तुम्हें परेशान कर रही हो, तो इस वजह से तुम मुझे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। और वहाँ पर रिन का नाम भी देख लेती हैं और समझ गई थी कि वो किसकी बेटी है। तभी वहाँ पर जब सेक्रेटरी गार्ड वहाँ से धक्के मार कर ग्रैंड माँ को निकालने वाला था, तब वहाँ सुई आती है और ये सब कुछ रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम इस तरह से बात करोगी। फिर उसके बाद ग्रैंड माँ अपने पोते को कॉल करती हैं और वहाँ उनका पोता पहुँचने ही वाला था, पर जैसे ही वो सुई को ग्रैंड माँ के साथ देखता है तब वो रुक जाता है। और वहाँ पर आगे सेक्रेटरी जाते हैं और सेक्रेटरी ग्रैंड माँ को अपनी ग्रैंड माँ बता रहे होते हैं और सुई को भी ऐसा ही लगता है। पर वहाँ पर रिन तो डर जाती है कि ये ग्रैंड माँ सेक्रेटरी की है, और इसी वजह से वो अब अच्छे से बात करने लगती है, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ग्रैंड माँ तो अब गुस्से में थी और वहाँ पर इसी वजह से अब रिन को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन सुई से ग्रैंड माँ मिलती भी हैं और बात भी करती हैं, और यहाँ पर सुई अपने आइडियल के बारे में भी बताती है, और ये सब सुनकर ग्रैंड माँ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जिस इंसान को सुई पसंद करती है वो उन्हीं का पोता है। फिर उसके बाद सुई किसी काम से चली जाती है वहाँ पर। फिर उसके बाद तभी मिस्टर चैन आते हैं और वो ग्रैंड माँ से बात करते हैं, पर ग्रैंड माँ से वो सॉरी कहते हैं, क्योंकि अभी तक वो अपना आइडेंटिटी सुई को नहीं बताया है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो थोड़ा वेट कर ले। फिर उसके बाद ग्रैंड माँ उसका वेट कर रही होती हैं क्योंकि कब मिस्टर चैन सुई को अपना आइडेंटिटी बताएंगे। और इसी तरह से एक बहुत ही बड़े पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सुई को एक एज अ स्पोकन पर्सन की तरह चूज़ किया गया था, वो भी उसी कंपनी का जो कंपनी में वो काम करती है। और आज के कंपनी में सुई का बहुत ही ज़्यादा तारीफ होने वाला था आज के पार्टी में, पर इसका फ़ायदा जल्द ही बिगड़ जाता है जब रिन कुछ फ़ोटोज़ को दिखाकर उस पर ब्लेम लगा रही होती है कि वो इस तरह की लड़की है, उसके आगे पीछे 4 लड़के घूमते रहते हैं, यहाँ तक मिस्टर टैक और उनके साथ एक और मैन थे वो भी, और भी कैप्टन्स और 10 लोगों को और घुमाती है। और ऐसी बात सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे वो बात बनाने लगते हैं। और फिर इसके बाद तभी जब वो सुई पर हमला करने वाली थी, माइक से उसके सर पर मारने वाली थी, तब वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और रिन को ऐसा करने से रोक देते हैं। और तभी सबके सामने मिस्टर चैन अनाउंस करने ही वाले थे कि वो सुई के बॉयफ्रेंड हैं और साथ में इस कंपनी के ओनर भी। और ये सब सुनकर जब वो सब बात बताते हैं तब यहाँ पर सुई सबसे पहले हैरान होती है, और रिन को बहुत बड़ा धक्का तो लगता ही है, क्योंकि जो भी रिन कर रही थी उसके डैड सामने आकर रोकना चाहते थे उसे, पर उसे वो भी नहीं रोक पाते हैं और वो अपना फालतू बात बोलने ही लगती है। अब तो रिन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, मैक भी जॉब से निकल गया, और यहाँ तक जो इंसान मिस्टर चैन से और उनके कंपनी से बदला लेना चाहता था उसे भी धक्के मार कर निकाल दिया जाता है, और उनकी जगह पर एक बहुत ही उम्मीदवार लोगों को हायर किया जाता है। और यहाँ पर सुई और मिस्टर चैन अपना रिलेशन बताते हैं कि वो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। पर यहाँ पर सुई इस फैसले से थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि शादी का बात तो अभी तक आया ही नहीं था। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद यहाँ पर ग्रैंड माँ सुई से सॉरी कहती हैं और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने पोते की वजह से थोड़ा झूठ बोलना पड़ा कि मैं ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर वहाँ पर सुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर उसके बाद सुई और मिस्टर चैन को अकेला छोड़कर मिस्टर टैक और ग्रैंड माँ और मिस्टर सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। और सुई सबसे पहले तो मिस्टर चैन से गले लग जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे आइडियल हो। और ये बात सुनकर वहाँ पर सुई
के साथ मिस्टर चैन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सुई उनसे गुस्सा नहीं है, और यहाँ पर वो अपने दिल का बात भी कह देते हैं। और यहाँ तक अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी थे। यहाँ तक एडी और जिंग भी, उनका भी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ मिस्टर चैन और सुई एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे एज अ कैप्टन।